दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ 10-12 दिनों से मध्य प्रदेश के चुनाव के परिणाम के बाद से लगातार ये कोशिश में रहते हैं कि इस चुनावी प्रक्रिया में जो पारदर्शिता गायब दिखाई दे रही है उस पर सवाल उठाएं और उसका कहीं अगर सही सॉल्यूशन नजर आता है तो जो देने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति से भी आपकी बात करवाएं। और आप देख रहे हैं कि लगातार हम बात करते आ रहे हैं। हमने आपको आपको याद होगा कि हमने बीच में कुछ 3-4 बार इस बात का जिक्र किया कि भाई वो जो ईवीएम कंपनी और ईसीआईएल ने जो बनाए थे और बताया जा रहा है कि 19 लाख की तादाद में थे और वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मिले हैं, तो कहाँ गए हैं, है ना। उस पर एक और चौंकाने वाला एक तथ्य जो है हमारे सामने आया है। तो हमने कहा कि आज उस पर जो है एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, पर आपको उस बात से अवगत कराएंगे क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी बनती है ना। तो ये कराएंगे। अब ये बता दें आपको, छोटा सा वीडियो होगा, 8-10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। जानकारी का सोर्स मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये डॉक्टर अनिल कुमार रॉय है। उन्होंने लोक जीवन में एक आलेख लिखा है और उस आलेख को जो है वो एज एज इट इज जस का तस जो है वो कांग्रेस की एक प्रवक्ता है अनुमा आचार्य, रिटायर्ड विंग कमांडर है। उन्होंने उसको अपने ट्विटर पे जो है वो पोस्ट किया है और उसमें भी एक और सोर्स है, उसका नाम भी आएगा। तो वो जानकारी देते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या लिखा गया है। वो पोस्ट मैंने अपने सामने खोल के रखी है, इसको आप गौर से सुनिएगा। तो ये पारदर्शिता का जो पूरा एक एक, जो एक, एक, एक गुब्बारा बनाया गया है ना, वो फूट जाएगा, टूट जाएगा। वो बात जो है वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगी कि हम किसी भी तरह की पारदर्शिता से परिचित करवा ही नहीं जा रहे हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा। इस आलेख को मैं पढ़ रहा हूं। उसको पोस्ट किया है, मैंने कहा, अनुमा आचार्य जी ने। और उन्होंने जो लिया है वो लिया है अशोक कुमार राय साहब के लोक जीवन के आलेख से। और उसमें जो लिखा है मैं पढ़ रहा हूं। शीर्षक है आलेख का कि कहीं लोकतंत्र हाईजेक तो नहीं हो गया। यह चौंकाने वाला शीर्षक है, लेकिन बेहद संजीदा भी। ईवीएम से संबंधित सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन एस राय के द्वारा एक आरटीआई की गई थी, जिसमें 1989 से लेकर भारतीय चुनाव प्रणाली में व्यूहवत रूप से ईवीएम की बिक्री और खरीद के मामले में आरटीआई की गई थी। और प्राप्त जानकारी जो मिली वो स्तंभित कर देने वाली है, अचंभित करने वाली, ये लिखा गया है। पहले ये जान ले कि ईवीएम में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बैलोटिंग यूनिट, जिसको बीयू कहते हैं। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू कहते हैं। तो आगे से ऐसे जिक्र होगा तो आप जरा ध्यान रखिएगा। बैलोटिंग यूनिट मतलब बीयू, कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू, और तीसरा एक जो अभी अभी कुछ साल पहले जुड़ा है, उसको कहते हैं वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। ट्रेल जो है उसको, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है वीवीपैट। ठीक है। अब ये जो ईवीएम है वो भारत में दो अलग अलग जगहों पर दो कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं। एक है बेंगलोर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको बेल कहेंगे, बीईएल। और हैदराबाद में है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईसीआईएल। ठीक है। अब आगे गौर से सुनिए। देखिए, आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 2010 से 2017 के बीच चुनाव आयोग को बेल कंपनी ने 1,25,000 सीयू सप्लाई किए और 1,90,000 बीयू सप्लाई किए। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ईसीआईएल ने भी इसी समय अवधि में 2010 से 2017 के बीच में उनका बताना है कि चुनाव आयोग को 2,22,925 सीयू सप्लाई किए और 2,11,875 बीयू सप्लाई किए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा इनसे जो मिली है जानकारी, उसके अनुसार सरकार के पास सरकार के पास क्या है, 9,30,716 सीयू हैं और 13,95,306 बीयूज जो है वो है। ऐसा हमारे कानून मंत्रालय का जो कहना है वो ये है।
ठीक है, कि उन्होंने इतनी खरीदी की है इसी अवधि के दौरान। ठीक है, अच्छा, अब आगे सुनिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आगे बढ़ेगा अभी आपको। ठीक है, और सूचना के अधिकार के तहत चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया इसी अवधि को लेकर, चुनाव आयोग का जवाब है कि 1989-90 से 15 मई 2017 के बीच कुल जो है वो जो सीयू लिए गए हैं वो है 9,28,049, और जो बीयू की खरीदी की गई है बैलोटिंग यूनिट की वो है 1,05,62। ठीक है, ये लिए गए हैं कहां से? ये लिए गए हैं ये अपनी बेल कंपनी से। उसी तरह जो ईसीआईएल कंपनी है उससे क्या लिया गया है, तो कह रहे हैं कि 9,34,031 सीयू लिए गए हैं और 1,14,644 बीयू की खरीदारी है वो भी की गई है। ठीक है, अब देखिए बात ये बन जाती है यहां पे, इसमें आगे लिखा जाता है कि अर्थात कंपनियों, सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारी में कहीं तालमेल नहीं है। इसके अलावा चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम की खरीद पर वास्तविक खर्च जो हुआ है वो हुआ है, भाई साहब इसको ध्यान से सुनिएगा, 5,36,00,00,000 और सम आगे भी फिगर है, लेकिन 5,36,00,00,000 के ऊपर का खर्च हुआ है। ठीक है, ये खर्च कौन कह रहा है? ये कह रहा है चुनाव आयोग। ठीक है, अब जबकि बेल कंपनी के पास आरटीआई से जानकारी मांगी गई तो उसने कहा कि ईवीएम की बिक्री के बदले उनको जो है 6,52,00,00,000 रुपए के आसपास की राशि मिली है। मतलब कि चुनाव आयोग ने जितने रुपए दिए उससे 116,55,00,000 रुपए जो है वो ज्यादा, खरीद से ज्यादा दे दिए कीमत से। तो ये कहां गए और किसने दिए पैसे? प्रश्न उठता है कि बीईएल और ईसीआईएल से खरीदे गए ईवीएम जब चुनाव आयोग ने नहीं लिए तो फिर वो है कहां? ईवीएम कोई बिस्किट का पैकेट नहीं कि किसी भी परचूरन की दुकान पर बिकने के लिए चले गए होंगे, उनका उपयोग चुनाव में ही तो है। तो फिर चुनाव में कौन उनका उपयोग कर रहा है? फिर बीईएल को अधिक मिले 116,55,00,000 रुपए किसने दिए? इस बात का स्पष्टीकरण ना सरकार दे रही है, ना चुनाव आयोग, और न ही मीडिया, जिसको गोदी मीडिया हम बड़े प्यार से कहते हैं, वो मीडिया, ना तो वो इस प्रश्न को उछाल रहा है। लंबे समय से ईवीएम की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं और सत्ता पक्ष एवं चुनाव आयोग की प्रामाणिकता को वो पोषित करते रहे हैं। ठीक है, परंतु अब तोसवा जो है ईवीएम की नदारत होने ही हो जाने को कहा गया है। चुनाव की निष्पक्षता के साथ ही लोकतंत्र के जीवित रहने पर भी यह गहरा संदेह उत्पन्न करता है। ये लिखा है, अनुमा जी ने पोस्ट किया है अपनी ट्विटर की अपने अकाउंट में, लिखा था अशोक कुमार रॉय साहब ने, और जानकारी जो कोट की गई है वो मनोरंजन रॉय साहब के द्वारा जो आरटीआई की गई थी इसमें ये जानकारी है। सभी सोर्स बता दिया आपको, ये पूरा आंकड़ा बता दिया। अब बताइए भाई, अगर इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं खरीदे हैं तो किसने खरीदे हैं ये ईवीएम, और पैसा जो दिया गया है किसने दिया, और 116,55,00,000 रुपए ज्यादा दिया तो किसने दिया और क्यों दिया? सोचने के लिए बहुत सारा खुराक है दिमाग के लिए। अगर आप सोचना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो हमारी कोशिश है कि आप सोचे समझे, आप अपने आपको भी सवाल पूछिए सब जानकारी को लेकर कि आखिर हो क्या रहा है। यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। मैंने कहा छोटा सा वीडियो होगा, छोटा ही है। यही कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप जो भी सोच रहे हो, आपकी जो भी राय बनती हो, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के हमको जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारे जो चैनल है 4PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।